आज के इस सेशन में। और 13वां अध्याय हमारा चल रहा है। और ये जो 13वां अध्याय है, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था इसको, थोड़ा बहुत मैं घुसा था इस अध्याय में, हरे तो कृष्णा मेरे प्रभु को जी, प्रणाम। धन्य प्रणाम माता जी। प्रभु जी, आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है। दूर से आ रही है। हरे कृष्णा, अभी ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है आवाज माता जी? जी प्रभु जी, अब ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मैं बता रहा था कि जब ये अध्याय मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, तो एकदम वो कहते हैं ना, बाउंसर सिर के ऊपर थे। और बड़ा खतरनाक लगा कि अरे क्या है अध्याय में, समझना बड़ा मुश्किल लगा इसको। लेकिन फिर धीरे धीरे थोड़ा और पढ़ा, सीनियर वैष्णव से सुना, तो काफी चीजें इसमें समझ में आई। और बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है। कई बार तो ऐसे भी लगेगा कि ये बीच में अचानक ये क्या बात चलने लग गई, क्योंकि 12वें अध्याय तक तो भक्ति योग चल रहा था और सुंदर सुंदर भक्ति की मीठी मीठी बातें हो रही थी। लेकिन अभी अचानक यहाँ आके प्रकृति, पुरुष, चेतना, टेक्निकल बातें आने लग गई। तो क्या अध्याय, इसमें क्या डिस्कशन वगैरह किए गए, एक बार हम समरी फॉर्म में थोड़ा सा देखते हैं, फिर आज के श्लोक में आएंगे। मेनली जो अर्जुन ने शुरू में ही पूछा इस अध्याय में कि भगवान मेरे को अपना प्रकृति, क्या आवाज ठीक नहीं आ रही क्या? चलिए। तो भगवान को कह रहे हैं कि दूर से आवाज आ रही है। आई डोंट नो आवाज का क्या चक्कर है। चलो मैं प्रयास करता हूँ थोड़ा। तो अर्जुन कह रहे हैं भगवान को कि भगवान मेरे को आप थोड़ा सा प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, इन चीजों के बारे में और थोड़ा बताओ। तो इसमें जो ये क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ क्या है, पॉइंट है, इसको थोड़ा हम समझते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है। बेसिकली इसी में इससे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। हाँ, एक तो प्रकृति है। प्रकृति भगवान पहले 7वें चैप्टर में भी थोड़ा बता चुके हैं और इधर भी बता रहे हैं, है ना। पुरुष का मतलब कौन है? पुरुष का मतलब होता है भोक्ता, भगवान खुद हो गए। और क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ जो है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से भगवान वास्तव में शुरू करते हैं आंसर करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एकदम तुरंत हमको समझ में भी आ जाएगा कि जैसे क्षेत्र, भगवान ने क्या बोला कि ये जो शरीर है ना, किसी जीवात्मा ने अपने कर्मों के अनुसार जब एक शरीर धारण किया, उसको एक शरीर एक्सेप्ट करना पड़ा। मुझे ये शरीर एक्सेप्ट करना पड़ा। ये जो भी मेरा शरीर है, जयपुर में मैं रह रहा हूँ, 2 हाथ है, 2 पैर है, मनुष्य शरीर है ना। और हिंदू फैमिली में पैदा हुआ, तो ये जो शरीर है, पर्टिकुलरली जो शरीर है, ये हमें अपने कर्मों के हिसाब से एक्सेप्ट करना पड़ा। और ये शरीर से हम अपने अब नए कर्म कर रहे हैं। तो ये शरीर जो है, इस शरीर को बोला गया क्षेत्र। और जब हिंदी में या संस्कृत में ज्ञ लगा दिया जाता है लास्ट में, तो उसका मतलब होता है कि उसको जानने वाला। तो फिर बात आई कि भाई क्षेत्रज्ञ कौन है? तो क्षेत्रज्ञ वो है जो इस शरीर को जाने। क्षेत्रज्ञ वो है जो शरीर को जाने। तो कोई अब ये समझ सकता है कि क्षेत्रज्ञ का मतलब क्या हो गया कि आत्मा, मैं अंदर बैठा हूँ, है ना, मेरी आत्मा अंदर बैठी है और वो पूरा शरीर को जान रही है। कहाँ मुझे अभी सर में दर्द हो रहा है या पैर में दर्द हो रहा है, मुझे पता है, मुझे फील हो रहा है। लेकिन भगवान इस पॉइंट को और थोड़ा आगे ले जा रहे हैं। आगे के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, एक एक क्षेत्रज्ञ टू सम एक्सटेंट जीवात्मा भी है, क्योंकि उसको अपने शरीर का पता है। लेकिन वास्तविक क्षेत्रज्ञ कौन है? वास्तविक क्षेत्रज्ञ के रूप में मैं, भगवान के अपने लिए कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय के अंदर, जीव के हर एक अणु के अंदर मैं परमात्मा के रूप में विद्यमान हूं, है ना। और इस प्रकार से भगवान ना केवल हमारे इस क्षेत्र का, मेरे क्षेत्र का, आपके क्षेत्र का, आप सभी के क्षेत्र का, है ना केवल, जैसे हम तो अपने क्षेत्र का जानते हैं, लेकिन मुझे आपके क्षेत्र का तो नहीं पता ना। आपको कहाँ सर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, या अंदर क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता। तो हम एक 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 लिमिटेड क्षेत्रज्ञ हैं। लेकिन भगवान जो है वो कंप्लीटली सबके बारे में जानते हैं। मेरे अंदर भी इन एंड आउट सारा जानते हैं, आपके अंदर भी इन एंड आउट सारा जानते हैं, और इसलिए वो परमात्मा कहलाते हैं, है ना। और इसलिए भगवान ने बोला कि जो कंप्लीट क्षेत्रज्ञ है,
वो मैं हूं। अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उस परमात्मा को भगवान यहाँ पे बता रहे हैं 14वें श्लोक में, है ना। 13वें श्लोक में भगवान ने बोला कि अब मैं तुम्हें गेय के बारे में बताऊंगा। गेय का मतलब है कि आपको किसको जानना चाहिए, है ना। जानने योग्य कौन है? हमारे शरीर का तो हमें पता है, लेकिन हम कौन है, कहाँ से आए, है ना, और किसके अंश हैं, परम भगवान कौन है, ये सब कुछ कैसे कंट्रोल हो रहा है, कैसे रोज सुबह सूर्य उग रहा है, शाम को अस्त हो जा रहा है, दिन रात हो रहा है, सर्दी गर्मी हो रही है, तो कोई तो चीज है, कोई तो है, कंट्रोलर है। तो इसलिए भगवान ने पहले प्रकृति भी बताई और प्रकृति के बाद में फिर अपने बारे में बताया कि कैसे भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है। तो ये जो श्लोक है 14 श्लोक, ये आज हम लेने वाले हैं। तो एक बार पढ़ते हैं। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। आप लोग जिनको रिसाइट करना हो तो प्लीज उनका स्वागत है, आप कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। और कोई भक्त करना चाहेगा रिसाइट इस श्लोक को? हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। और एक कोई भक्त कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो अशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, उनके हाथ, है ना। पीछे श्लोक में जब बोला भगवान ने कि अब ठीक है मैं तुम्हें गेय के बारे में बता रहा हूँ, तो भगवान ने सुप्रीम कंट्रोलर को इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद बता रहे हैं कि उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित हैं। तो अब बड़ा डिफरेंस सा ये श्लोक है ना। और इस तरह के श्लोक ना हमें उपनिषदों में मिलते हैं ज्यादातर। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग बताइए कि ये श्लोक पढ़ के क्या समझ में क्या आ रहा है। प्राइमा फेसाई मतलब अपेरेंटली क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। भगवान कह रहे हैं कि हाथ, पांव, आंखें, सिर सब जगह है, तो दिखाई तो नहीं दे रहे। तो मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं भगवान, आपको क्या लगता है? थोड़ा सा इंटरेक्टिव करते हैं सेशन को। ये श्लोक पढ़ के क्या फीलिंग आ रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं भगवान? हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी माता जी। धन्यवाद। इससे प्रभु जी यही मुझे तो लग रहा है कि भगवान सर्वव्यापक है, भगवान हर जगह पर स्थित है, भगवान कण कण में है। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा माता जी ने बताया। देखो और कोई भक्त बताना चाहेंगे? और कोई भक्त अगर बताना चाहे कि क्या यहाँ पे डिस्कशन भगवान कर रहे हैं, भगवान का क्या इंटेंशन है? अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो बहुत अच्छा ये निकुंजेश्वरी माता जी ने बताया
कि भगवान जो है यहाँ पर अपना एक गुण बता रहे हैं। भगवान के अंदर अनंत गुण है ना। और जब श्रील रूप गोस्वामी ने 64 गुण भगवान के आइडेंटिफाई किए तो एक सुंदर गुण निकल के आया कि भगवान का गुण है एक कि वो भगवान जो है वो सर्वव्यापक है, उनको सब कुछ ज्ञात है और वो हर जगह उपस्थित है। हालांकि ये भगवान का गुण तो है लेकिन ये भगवान का स्वरूप नहीं है। दोनों बातों में डिफरेंस है। एक स्वरूप तो वो है कि ओरिजिनल भगवान कैसे हैं, और एक गुण है कि उनके अनंत गुणों में से एक गुण। तो यहाँ पे कई बार जो लोग भक्ति संप्रदायों में वैष्णवों से गीता नहीं सीखते है ना, वो लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो ये मानने लग जाते हैं कि इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने बता दिया कि भगवान जो है वो निराकार ब्रह्म है, सर्वत्र व्याप्त है ना, सब जगह व्याप्त है, सब जगह समाये हुए हैं। तो उनका क्या कंक्लूजन यहाँ पर निकलता है कि भगवान जो है वो निराकार ब्रह्म है, यहाँ पर भी व्याप्त है लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ पे भगवान की आंखें, कान है, पैर है, सब हैं, भगवान सारी क्रिया करे लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। तो भगवान क्या है? निराकार है ना। तो ये वो लोग कंक्लूजन निकाल लेते हैं। हालांकि ये भगवान का स्वरूप नहीं है, ये भगवान का एक गुण है। जो भगवान का स्वरूप भगवान ने बताया वो भगवान ने 11वें अध्याय के 52वें श्लोक में भगवान ने बताया था। सुदुर्दशम इदम रूपम दृष्टवानसि जन्मम देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षण। कि अर्जुन कि ये जो रूप तुम अभी देख रहे हो, भगवान ने विराट रूप दिखाया, उसके बाद अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए कि भगवान अब मेरे से नहीं देखा जा रहा, अब आप नॉर्मल रूप में आ जाओ। तो भगवान अपने द्विभुज रूप में आ गए, वासुदेव कृष्ण रूप में। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये मेरा ओरिजिनल स्वरूप है, 2 हाथ वाला। जैसे तुम मनुष्य हो तो तुम्हारा जैसा फॉर्म जो है ये 2 हाथ वाला, 2 पैर और सीधे खड़े है ना। ये जो मनुष्य जैसा फॉर्म है, मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड है ना। जो मनुष्य है वो महाराज अपनी बुक में लिखते हैं भगवान अवतार देवदेवता में कि मनुष्य जो है वो भगवान ने रचना अपने जैसी करी है, अपने जैसे दिखने वाली करी है। तो भगवान का जो ओरिजिनल स्वरूप है वो कैसा है? द्विभुज शरीर है। स्वयं रूपे स्वयं प्रकाश, दुई रूपे स्फूर्ति, स्वयं रूपे एक कृष्ण, विजय गोप मूर्ति। कि वास्तव में अगर परम सत्य को जानना चाहेंगे, जिसको लोग किस किस नाम से पुकारते हैं, कोई ऊपर वाला बोलता है, कोई भगवान बोलता है, कोई ईश्वर बोलता है, कोई परमात्मा बोलता है, कोई कर्ता धर्ता बोलता है। और इनफैक्ट आप इस चीज को समझोगे कि जो नास्तिकवादी भी होते हैं ना, जो किसी भगवान को नहीं मानते, वो भी ये जरूर जानते हैं, इतना जरूर समझते हैं कि कोई शक्ति है जो सब चलायमान कर रही है ना। इतना तो वो भी मानते हैं, भगवान को नहीं मानते लेकिन इतना तो वो भी मानते हैं। तो उन सब का जो अलग अलग नामों से लोग बुला रहे हैं, अगर उन सबका एक फेस दें तो वो फेस क्या है? भगवान श्री कृष्ण जो वृंदावन में गायों को चराते हैं है ना, जो वृंदावन के जंगलों में गायों को चराते हैं और गोपाल गोविंद के नाम से फेमस है, वो भगवान का ओरिजिनल स्वरूप है। ये भगवान ने गीता में भी बोला और ये चैतन्य चैतामृत में भी है, श्रीमद् भागवत में भी है, सब जगह है कि भगवान का ओरिजिनल स्वरूप जो है वो गोपाल का है, गोविंद का है, श्याम सुंदर का है। और वो भगवान क्या करने आते हैं यहाँ पे संसार में भगवान आते हैं भक्ति योग विधानार्थम, भक्ति योग सिखाने के लिए भगवान आते हैं। हालांकि भगवान ने भगवत गीता में 4थे अध्याय में भगवान ने बोला कि परित्रणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने बोला कि मैं धर्म की स्थापना करने आता हूँ, दुष्टों का नाश करने आता हूँ, जैसे हिरण्यकशिपु का नाश करने आए भगवान, और साधु की रक्षा करने आता हूँ, जैसे प्रहलाद महाराज की रक्षा करी। तो ऐसे कई बार जब भी भगवान के अवतार हुए, परशुराम जी का अवतार हुआ, राम जी का अवतार हुआ, तो भगवान ने तीनों काम किए, दुष्टों का नाश भी किया और साधुओं की रक्षा भी करी और धर्म की स्थापना भी करी। लेकिन वास्तव में अगर आप लॉजिकली देखो तो भगवान इतने सर्वशक्तिमान है कि अपना एक गुण बता रहे हैं कि मेरे हाथ पैर आंख नाक मुंह सब जगह सर्वत्र व्याप्त है।
तो भगवान क्या ये इतने से काम, एक असुर को मारने का काम, अपने भक्त को बचाने का काम, और बैठे बैठे नहीं कर सकते? बिल्कुल भगवान 100% बैठे बैठे ये सारे काम कर सकते हैं। अब असुरों को मार भी सकते हैं, अपने भक्त को बचा भी सकते हैं, धर्म की स्थापना भी कर सकते हैं। लेकिन जब भगवान आते हैं तो भगवान आते हैं, वास्तविक कारण जो है भगवान के आने का, ये तो गौण कारण है, ये तो क्या लीलाएं हो जाती हैं तो इसमें से निकल जाती हैं चीजें, लेकिन वास्तविक जो कारण है वो है भक्ति योग विधानार्थम। भगवान भक्ति योग को स्टैब्लिश करने आते हैं। तभी तो गीता में भगवान ने 6 अध्याय में भक्ति योग की स्थापना करी। 6 अध्याय में भगवान ने इतना प्रोमिनेंटली की भक्ति के बारे में बोला। तो भगवान की जो एक्टिविटीज है वो सारी की सारी भक्ति योग की स्थापना करने के लिए। भगवान संसार में आएंगे तो भगवान का धाम प्रकट होएगा, है ना। भगवान के आने से पहले धाम प्रकट हो जाता है, वृंदावन धाम बन गया सुंदर। फिर वहां पे भगवान के परिकर आएंगे। परिकर मतलब भगवान के जो एसोसिएट्स हैं, राधा रानी हो गई, नंद बाबा, यशोदा मैया, उनके सखा, और भी जीव जंतु जानवर पेड़ पौधे सब आएंगे। ये सब भी आते हैं आध्यात्मिक जगत से। और उसके बाद फिर उनके साथ सुंदर सुंदर लीलाएं होती हैं, है ना। और लीलाएं सुंदर सुंदर होती हैं। और अब हम इतने समय बाद उन भगवान की सुंदर लीलाओं को सुनते हैं, उनके नाम को सुनते हैं, उनके नाम का जप करते हैं। तो वास्तव में अगर भगवान के आने का प्रयोजन हम देखें तो क्या ये था कि पूतना को मारेंगे, शक्टासुर को मारेंगे, तनावत को मारेंगे, कंस को मारेंगे? नहीं, ये तो बैठे बैठे कर देते हैं। यहाँ भी आके भगवान ने कोई ज्यादा मेहनत थोड़ी करी है। कंस को एक घूसा दिया और मर गया, और पूतना को तो दूध पीते पीते मार दिया। शक्टासुर को एक लात मारी उसके उस पे पहिए पे, और बैलगाड़ी के रूप में था ना, पहिए पे लात मारी, वो पूरा गिर गया। तनावत का छोटा सा वैसे उंगली से ही गला दबा दिया। तो क्या भगवान इतने शक्तिशाली हैं, उनको जरूरत ही नहीं है सब करने के लिए, इतनी मेहनत करने की? भगवान तो आते हैं भक्ति योग को एस्टैब्लिश करने के लिए। और ये सारे आचार्यों ने ये चीजें फिक्स करी है। कुंती महारानी कहती हैं भक्ति योग विधानार्थम, है ना। भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानाम अविद्या काम कर्म भी श्रवणम स्मरणम अर्हाणि करिष्यनीति केचन, है ना। क्या कहते कुंती महारानी कि इस भव सागर में, भवे अस्मिन्, इस भव सागर में, है ना। पहली बात तो ये समझ में आना कि हम भव सागर में फंसे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस भव सागर में क्लिश्यमानानाम अविद्या काम कर्म भी, कि जो अज्ञान है, अज्ञान रूपी जो कष्ट है वो सारे जीवात्माएं भोग रहे हैं और अपनी कामनाओं के वशीभूत होके कर्म कर रहे हैं। अविद्या काम कर्म भी, पूरी चेन बता दी। जितने भी कष्ट हैं भव सागर में, उसकी क्या चेन है? अज्ञान है सबसे पहले। अज्ञान के कारण गलत इच्छाएं हैं, और गलत इच्छाओं के कारण हमारे मन गलत हो गया, मन गंदा हो गया, मन गंदे के कारण कर्म गंदे हो गए, और कर्म गंदे के कारण, कर्म गंदे का क्या मतलब होता है? पाप। तो पाप के कारण क्या आ गए? दुख, कष्ट, बन गया ना भवसागर। तो ये पूरी चेन बता दी कुंती महारानी ने। भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानाम अविद्या काम कर्म भी, सबसे पहले अज्ञान होता है ना। और अज्ञान की वजह से गंदी इच्छाएं उत्पन्न होती है। मैं भोक्ता बनूं, सब मेरी सेवा करें, सब मेरी सुने, मुझे दुनिया पर राज करना है ना। ईश्वर हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, भगवान से दूर रह के मैं सुखी रह सकता हूँ। जैसे कोई बेटा सोचता है कि मैं मेरे पिताजी की क्यों, उसके घर में उसके पिताजी की चलती है, तो ये पिताजी की क्यों चलती है? हमें तो अपनी मर्जी का करने नहीं देते, है ना। सब इनसे पूछ के करो, कहीं जाओ तो इनको बता के जाओ, ठीक है हम पिताजी को छोड़ देते हैं। तो क्या है वो? अज्ञानी हुआ ना। तो ऐसा अज्ञान, है ना, उनके पिताजी के अंडर न रहने की जो एक लालसा है उसकी, कि मैं भोग करूं, मैं सब मेरे से मेरी परमिशन से हो, मेरी इच्छा से सब कुछ हो। तो ये अज्ञान है। इस अज्ञान के कारण उसके अंदर गंदी इच्छाएं आई, गंदी इच्छाओं के कारण गंदे कर्म हुए, और गंदे कर्मों के कारण कष्ट हुए भवेस्मिन्। तो ये भव सागर में फंसे। तो इस भव सागर में फंसे हुए लोगों को कुंती महारानी कह रही है श्रवणम स्मरणम अर्हाणि करिष्यनीति केचन, कि आप यहाँ आते हैं, सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, और फिर उन लीलाओं का श्रवण कर करके स्मरण कर करके लोग इस सागर से पार होते हैं। तो वास्तव में भगवान की भक्त वत्सलता है ये, है ना, कि भगवान आते हैं,
भगवान को महाराज कई लेक्चर्स में बोलते हैं कि भौतिक जगत गंदा है, बहुत गंदा है, लेकिन फिर भी भगवान को आने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। गंदे जगत में कोई क्यों आना चाहेगा? एक प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, मजे में है, क्यों जेल में जाने की पड़ी है बताओ? कोई जरूरत ही नहीं है जेल में जाने की। लेकिन अगर उसको जेल में अगर उसका कोई अपना है ना, कष्ट पा रहा है, तो फिर वो उसको देखने जाना चाहेगा कि इसको मैं देखने जाता हूँ, कुछ समझाता हूँ, क्या पता इसका आचरण सुधर जाए तो बाहर निकल जाए, है ना। तो उसी तरीके से इस जेल में हम सब भगवान के अपने हैं और हम सब के लिए भगवान यहाँ पर आते हैं, ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, ऐसे उपदेश देते हैं, गीता के जैसे उपदेश देते हैं, अपना नाम देते हैं, अपना धाम देते हैं, अपने भक्त देते हैं, सारी चीजें देते हैं ताकि हम भगवान का श्रवण स्मरण कर सकें, भगवान के बारे में सुन सकें और भगवान को फिर सुन के याद कर सकें। याद वो रहता है जो हमने पढ़ा सुना हो, बिना पढ़ा सुना कभी याद थोड़ी रहेगा। एग्जाम में जब हम कोई क्वेश्चन का आंसर लिखने बैठते हैं तो जो पढ़ा होगा, जो सुना होगा, वही हम आंसर कर पाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो याद वो रहता है जो पढ़ा सुना हो। तो सबसे पहले श्रवण, इसलिए हमारे आचार्यों ने बहुत बहुत जोर दिया इस पे कि शुरुआत श्रवण से करो, खूब सुनो, सारे दिन सुनो, सारे दिन। महाराज कहते हैं 24 घंटे टेप रिकॉर्डर चलते रहना चाहिए, कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन, और इतने सारे स्पीकर हैं, बहुत सुंदर सुंदर स्पीकर है ना, बोलने वाले कथावाचक हैं इस्कॉन के अंदर, उनको सुनते रहो सारे दिन। बहुत अंदर इतना इतना भर जाएगा ना कि फिर गंदगी के लिए जगह ही नहीं रहेगी, और फिर निकलेगा भी मुंह से वही। अपने आप चेतना की शुद्धि हो जाएगी, अपने आप शुद्धि हो जाएगी, ज्यादातर सुनते रहने से, है ना। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको बहुत हार्ड लेबर करना पड़ता है, मजदूर है, बहुत हार्ड लेबर करना है, तो क्या करता है वो अच्छे से खाता है पहले। आपने कभी भी, पता नहीं आप लोगों ने कितने लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा, मैंने बड़ा नोट किया है कि जब जिस दिन छत डलती है ना, लैंटर्न डलता है, किसी घर, आपने घर बनाया और छत गिर रही है, आज छत भरने वाली है, तो मजदूर जब आते हैं ना सुबह सुबह, तो सुबह सुबह पहले आके वो रोटियां खोल के खाने लग जाते हैं। आप नोटिस करना। तो इसका क्या मतलब है, हम ये पॉइंट क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमें कुछ करना है, भक्ति करनी है अच्छे से, है ना, लोगों को और भी लोगों को समझाना है, प्रीच करना है ना, या अपने जीवन में ढंग से इसको उतारना है, अपने जीवन में अपना आचरण सुधारना है, अपना कल्याण करना है, तो पहले बहुत खाना पड़ेगा। और वो खाना ही क्या है? भगवान की कथाओं का, भगवान के नाम का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के उपदेशों का श्रवण करना, मैक्सिमम श्रवण करना। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि भगवान यहाँ पर आते हैं, भगवान यहाँ पे आते हैं और ये लीलाएं करते हैं और ये उपदेश देते हैं गीता के रूप में। इसके लिए भगवान आते हैं, वरना वो असुर को मारना, साधु को बचाना, धर्म की स्थापना करना, ये सब भगवान ऊपर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। तो यही है भक्ति योग का सबसे मेन सीढ़ी, सबसे मेन जो पहला स्टेप है वो यही है कि हम श्रवण करें, ज्यादा से ज्यादा श्रवण करें, है ना। नवदा भक्ति हमारे शास्त्रों में बताई गई है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पास एवं अर्चन वंदनम दासम साख्यम आत्म निवेदनम, है ना। तो श्रवण करते करते हम आत्मनिवेदन के स्तर तक पहुंच सकते हैं। आत्मनिवेदन का स्तर क्या होता है? टोटल सरेंडर, है ना। गीता का क्या कंक्लूजन है? 18वां अध्याय 66वां श्लोक, कौन सा श्लोक है वो? कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान सरेंडर की डिमांड कर रहे हैं कि भैया अर्जुन, तो मैंने तेरे को सारी चीजें बता दी, योग बता दिया, ध्यान योग बता दिया, कर्म योग बता दिया, ज्ञान योग बता दिया, भक्ति योग बता दिया, सब चीजें बता दी। अब मैं तुझे भक्ति योग का कंक्लूजन बता रहा हूँ कि ये सारे झंझटों को छोड़ और टोटली मेरे को सरेंडर कर दे, है ना। सिर्फ एक आशा राम की, दूसरी आशा छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे और टोटली मेरे को सरेंडर। छोड़ दे मतलब नहीं कि घर बार छोड़ दे, सबसे आसक्ति का त्याग कर दे, संसार के प्रत्येक चीज से आसक्ति का त्याग कर दे और टोटली मेरे सरेंडर हो जा, मेरे पे आश्रित हो जा। तो जब तू इस प्रकार से मेरे पे आश्रित हो जाएगा, टोटली सरेंडर हो जाएगा, तो फिर भगवत धाम जाने के योग्य हो जाएंगे। तेषाम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मई आवेशित चेतसाम। भगवान कह रहे हैं 12वें अध्याय में कि तेषाम समुद्धरता,
ऐसे लोगों को मैं खींच के बाहर निकालता हूँ भव सागर से। कैसे लोगों को? जिन्होंने अपना चित्त मई आवेशित चेतसा, मेरे अंदर आवेशित कर दिया है। इनको सारे टाइम मेरे ही ख्याल आते रहते हैं कि ये सेवा कर लूं, ये कथा सुन लूं, उन वैष्णव का संग कर लूं, हाँ ऐसे ही ख्याल, ये पढ़ लूं, ऐसे ही ख्याल उनके जीवन में चलते रहता है हमेशा। कृष्ण से संबंधित अगर उनके जीवन में, उनके मन में विचार चलते रहते हैं, तो ऐसे लोग मैयावेशित चेतसा में। और ऐसे लोगों को भगवान कह रहे हैं मैं खींच के गंदे संसार से बाहर निकाल लूंगा। बिल्कुल उन लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये सरेंडर सिखाने के लिए भगवान यहाँ पे आते हैं। और ये सरेंडर की शुरुआत होती है श्रवण से, भगवान के विषय में सुनने से क्लीनिंग होती है पहले पहले हृदय की, है ना। हम पहले क्लास से पहले कीर्तन करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं कीर्तन करते हैं। कीर्तन में इतनी शक्ति है कि वो हमारे हृदय के जो कल्मश है उनका नाश, उनकी सफाई करता है अंदर, है ना, उनके अंदर सफाई करता है। और उनकी सफाई करने से फिर हमारे हृदय के अंदर भगवान का ज्ञान बैठता है। वरना गीता ज्यादातर लोगों को देखो आप बोरिंग ही लगती है ना, बेकार लगती है। लोग क्या है गीता पढ़ना है, क्या है ये गीता, है ना। अभी हम देखो कितने लोग आते हैं, 28-30 लोग ही तो आते हैं, कितने लोग आते हैं। जबकि आप सभी लोग और लोगों को बोलते भी होंगे कि आओ हम यहाँ पे गीता की क्लास करते हैं, गीता सुनते हैं, गीता पढ़ाते हैं, गीता सुनते हैं। कोई इंटरेस्टेड नहीं है ना, क्योंकि हृदय के अंदर अभी गंदगी बहुत ज्यादा भरी हुई है। तो पहले कीर्तन से सफाई, उसके बाद व्यक्ति सुनेगा भगवान की गीता भागवत ये सब को सुनेगा, और तब जाके वो धीरे धीरे सरेंडर के लेवल तक पहुंचेगा। और जब सरेंडर के लेवल तक पहुंचेगा तो भगवान कह रहे चिंता की बात नहीं है, फिर मैं खींच के बाहर निकाल दूंगा संसार से, फिर भव सागर में फिर से नहीं गिरने दूंगा। तो ये है। तो एक बार हम इसका परपोर्ट पढ़ते हैं, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। तात्पर्य जगत शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों को विकीर्ण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी है। यहाँ पे सूर्य से कंपैरिजन कर रहे हैं कि सूर्य एक जगह स्थित है और उससे अनंत किरणें निकल रही हैं, और वो अनंत किरणें उस सूर्य का कार्य यहाँ पे कर रही हैं दूर दूर तक। कितनी डिस्टेंस है सूर्य की और पृथ्वी की, लेकिन यहाँ तक उसकी किरणें पहुंच के काम कर रही है। तो उसी प्रकार से भगवान ने अपना विस्तार परमात्मा के रूप में कर रखा है, जिसको हमने क्या डिस्कस किया था, क्षेत्रज्ञ, और हर जीव के शरीर में बिठा रखा है। तो उससे भगवान को सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। हम भगवान हमारे कर्मों के साक्षी है ना, परमात्मा कर्मों के साक्षी है। तो भगवान ने एक अपना सर्वर बिठा रखा है हमारे अंदर, सबके अंदर, सारा विटनेस करने के लिए, देखने के लिए। और न केवल हमारे अंदर, अणु अणु में भगवान विद्यमान है। तो वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक के सारे जीव स्थित है। ऐसे नहीं हमारी बात होती है, चींटी तक, कोरोना वायरस तक, छोटे से वायरस तक, सब छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, ब्रह्मा जी सबके हृदय में भगवान स्थित हैं और सबका हिसाब भगवान रख रहे हैं। ये भगवान की सर्वव्यापकता है कि वो सब जगह है। जैसे वायु है ना, सर्वव्यापक है, उसी प्रकार से भगवान सर्वव्यापक है। उनके अनंत सिर, हाथ, पांव, नेत्र हैं तथा अनंत जीव हैं। ये सभी परमात्मा में ही स्थित है। अतः परमात्मा सर्वव्यापक है। लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकता कि उसके हाथ, पांव, नेत्र चारों दिशाओं में है। हम नहीं कह सकते, है ना। हम ऐसे नहीं कह सकते कि हमारे हाथ, पैर और आंखें सब जगह सारी दिशाओं में स्थित है। अगर हैं तो आपके घर में क्या हो रहा है मुझे पता होना चाहिए, है ना। अमेरिका में क्या हो रहा है मुझे पता होना चाहिए, और मैं कुछ कंट्रोल भी करता होना चाहिए वहां पे, लेकिन नहीं हो सकता, है ना। हमारे अंदर भगवान जैसे गुण हैं, लेकिन हम लिमिटेड हैं, बहुत लिमिटेड है। अण और अणियाद, हम छोटे से छोटे हैं, और भगवान क्या है, महतो महियात। भगवान छोटे से छोटे भी बन जाते हैं और बड़े से बड़े भी बन जाते हैं। छोटे से छोटे कैसे बन जाते हैं, हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए हैं, छोटे से छोटे बन गए ना, चींटी के हृदय के अंदर भी बैठे हुए हैं, छोटे से छोटे तो हो ही गए। और महतो महियात, सर्वत्र है, सारा ज्ञान है भगवान को, तो महतो महियात भी हो गए। यह संभव नहीं है यदि वह अज्ञान के कारण ये सोचता है कि उसे इसका ज्ञान नहीं है, तो उसके हाथ पैर चतुर्दिक प्रसारित है
किंतु समुचित ज्ञान होने पर वैसी स्थिति में आ जाएगा। तो ऐसा सोचना उल्टा है। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि कोई ये सोचे कि हम भी ऐसे ही हैं, हमारे हाथ भी सर्वत्र होंगे, लेकिन अभी हमें ज्ञान नहीं है, तो प्रभुपाद कह रहे हैं ये पागलपन है, ये बेकार की बात है। तो इसका अर्थ यही होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है। आत्मा जो है वो परम नहीं है। परम आत्मा तो श्री कृष्ण है ना। नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतनानाम। हालांकि आत्मा जो है उसमें गुण भगवान जैसे ही है, वो भी नित्य है, वो चेतन भी है, लेकिन एको बहुनाम यो विद्धाति कामान। भगवान एक है और भगवान अपना एक्सपेंशन बहुत सारी आत्माओं के रूप में करते हैं। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकते हैं, किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि यदि कोई उन्हें पत्र पुष्प या फल या जल अर्पित करता है तो वे उसे स्वीकार करते हैं। यदि भगवान दूर होते तो फिर इन वस्तुओं को कैसे स्वीकार कर पाते। तो भगवान जो भी हम भगवान को ऑफर करते हैं तो उनको भगवान एक्सेप्ट भी करते हैं, और वो चीज वैसे की वैसे रखी भी रहती है हमारे सामने। सर्वशक्तिमान है ना भगवान, लेकिन हमें तो मुंह से खाना पड़ता है, तब हम एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो ये भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है। यद्यपि वे पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में स्थित हैं, तो भी वे किसी के द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं। ये भगवान की पावर्स हैं, भगवान की शक्तियां ही हैं जो यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है गोलोक एव निसत्य अखिलात्म भूतो। यद्यपि वे अपने दिव्य लोक में लीलारत रहते हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। तभी तो भगवान है। फिर भगवान कैसे होंगे कि उनको वो जगह छोड़ के फिर इधर आना पड़ रहा है कि भाई अभी थोड़े दिन गोलोक के बाहर बोर्ड लगा दिया कि भगवान अभी ड्यूटी पे गए हुए हैं, मतलब गोलोक में गए हुए हैं, अब यहाँ पर है नहीं अवेलेबल। नहीं, भगवान सर्वव्यापक है। गोलोक में भी है, वैकुंठों में भी है, और यहाँ इस लोक में भी है, और इस लोक जैसे असंख्य ब्रह्मांड है, तो हर लोक में है भगवान। तभी तो भगवान है, वरना हमारे में उनमें क्या फर्क होगा। हम जब अपने घर में नहीं होते तो घर पे ताला लगा के चले जाते हैं, क्या साहब फलाने की अभी घर में नहीं है। तो ऐसे थोड़ी भगवान एट द सेम टाइम सभी जगह है, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है। और इसी गुण को, भगवान के गुण को यहाँ पे बताया गया। हालांकि भगवान का ये स्वरूप नहीं है कि भगवान ब्रह्म के तरह निराकार है। भगवान का स्वरूप श्री कृष्ण है। उनका एक फीचर है कि वो सब जगह व्याप्त है। आई होप ये समझ में आया होगा। आत्मा ऐसा घोषित नहीं कर सकता कि वो सर्वव्याप्त है। अतः इस श्लोक में आत्मा जीव नहीं, अभी तो परमात्मा या भगवान का वर्णन हुआ है। तो यहाँ पे हमें ये भी नहीं समझना चाहिए कि यहाँ पे जीवात्मा का वर्णन हुआ है, बल्कि यहाँ पे परमात्मा का वर्णन हुआ है। ये जो फीचर है परमात्मा का है, ये हमारा फीचर नहीं है, जीवात्मा का फीचर नहीं है। तो दैट वाज अबाउट दिस श्लोका। हरे कृष्णा। ग्रंथा श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सही